नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक हालिया रिलीज मल्टी लैंग्वेज फिल्म दे कॉल हिम ओजी पर, टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब टीएनएन की समीक्षा आई है इस पर। तो आइए देखते हैं कि इस बड़ी एक्शन फिल्म के बारे में रिव्यू क्या कहता है। खासकर पवन कल्याण है इसमें, निर्देशक सुजीत हैं, तो उम्मीदें तो थी। हाँ बिल्कुल। ये एक गैंगस्टर ड्रामा है और कहानी का स्केल काफी बड़ा रखा है इन्होंने। हाँ, मैंने पढ़ा कि 1940s के जापान से लेकर 1970s के मुंबई तक फैली है कहानी, मतलब दशकों का सफर है। सही। कहानी ओजस गंभीरा यानी ओजी की है। जापान में कोई गैंग वॉर से बचकर वो मुंबई लाता है। अच्छा, और फिर मुंबई में? मुंबई में वो सत्या दादा, प्रकाश राज ने निभाया है ये किरदार, उनके साथ जुड़ता है। फिर वही सत्ता का संघर्ष, निर्वासन और फिर सालों बाद वापसी की उम्मीद, ये सब चलता है। ये जापान मुंबई वाला एंगल दिलचस्प लग रहा है। थोड़ा हटके है शायद आम गैंगस्टर फिल्मों से। हाँ, मतलब समीक्षा भी यही कहती है कि ये कनेक्शन कहानी को एक अलग, एक बड़ा कैनवस देता है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी जुड़ जाता है। लेकिन क्या कहानी इस बड़े कैनवस को ठीक से इस्तेमाल कर पाती है? ये बड़ा सवाल है। यहीं पर रिव्यू थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। वो कहते हैं कि कैनवस तो बड़ा है, पर शायद कहानी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाई। ओके, लेकिन पवन कल्याण के बारे में क्या कहा है? उनका तो स्टारडम बहुत बड़ा है। हाँ, उनकी तारीफ है। समीक्षा कहती है कि उनका जो करिश्मा है, स्क्रीन प्रेजेंस, वो जबरदस्त है। इंटेंसिटी भी। एक्शन सीन्स का भी जिक्र था शायद। बिल्कुल। मार्शल आर्ट्स, तलवारबाजी, गन फाइट्स, रिव्यू के हिसाब से ये सीन्स उनकी पुरानी हिट्स जैसे जॉनी या बद्री, उनकी याद दिलाते हैं। उनका स्टार पावर दिखता है। अच्छा, और इमरान हाशमी भी हैं इसमें? उनका रोल कैसा है? हाँ, इमरान हाशमी विलेन बने हैं, ओमी नाम का किरदार। रिव्यू कहता है कि किरदार खतरनाक तो लगता है, पर उसमें गहराई मतलब डेप्थ थोड़ी कम है। पर हाँ, ये भी कहा गया है कि इस तरह के रोल में उनकी ये शुरुआत है, तो आगे उम्मीद है। वैसे प्रियंका अरुल मोहन जो हीरोइन है, उनके किरदार को काफी कमजोर बताया गया है, मतलब ठीक से लिखा नहीं गया शायद। ओह, और बाकी सपोर्टिंग कास्ट, प्रकाश राज का तो बताया आपने, श्रिया रेड्डी भी हैं शायद? हाँ, प्रकाश राज और श्रिया रेड्डी दोनों के काम को अच्छा बताया है। अर्जुन दास भी हैं, वो भी अपना असर छोड़ते हैं। और एक जापानीज एक्टर हैं काजुकी कितामुरा, उनका एक छोटा सा कैमियो है जिससे लगता है कि शायद सीक्वल की प्लानिंग हो। अच्छा, सीक्वल का हिंट भी है। अब आते हैं डायरेक्शन पर। सुजीत ने डायरेक्ट की है, उनके बारे में क्या राय है रिव्यू की? रिव्यू का कहना है कि सुजीत ने स्टार पावर पर मतलब पवन कल्याण पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। मतलब ये कि शायद कहानी कहने के तरीके और किरदारों को डेवलप करने पर उतना ध्यान नहीं गया, स्टार के इर्द गिर्द ही घूमती रही फिल्म। तो कहानी में कमी रह गई। हाँ, कुछ ऐसा ही। रिव्यू में ये भी लिखा है कि कुछ पुराने फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे पत्नी की हत्या, बेटी का अपहरण, ये सब। अरे हाँ, ये तो बहुत कॉमन ट्रोप्स हैं गैंगस्टर फिल्मों के। बिल्कुल। और कुछ सबप्लॉट्स भी हैं जो अधूरे से लगते हैं, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर स्टाइल और एक्शन पर जोर ज्यादा है, कहानी और इमोशनल डेप्थ पर कम। एकदम सही। निचोड़ यही है समीक्षा का। स्टाइल है, एक्शन बढ़िया है, पवन कल्याण का जलवा है, थमन का म्यूजिक भी एक्शन सीन्स को एम्पलीफाई करता है, उसमें जान डालता है। लेकिन वो जो भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, या कहानी कहने का जो नयापन होता है, वो शायद मिसिंग है। इसीलिए रेटिंग भी 3.0 दी है। मतलब एक ठीक ठाक स्टाइलिश एक्शन फिल्म है, पर यादगार शायद ना बन पाए। समझ गया। तो मतलब जो दर्शक सिर्फ एक्शन और पवन कल्याण के फैन हैं, उन्हें शायद मजा आएगा। हाँ, उनके लिए एक ट्रीट हो सकती है। पर अगर कोई कहानी में कुछ नया, कुछ गहरा ढूंढ रहा है, तो उसे शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर वो सीक्वल वाला इशारा और भी सोचने पे मजबूर करता है ना? हाँ, सही बात है। अगर अगला पार्ट बनता है, तो मेकर्स को सोचना होगा कि सिर्फ स्टाइल और एक्शन से आगे कैसे बढ़ें, किरदारों में और गहराई कैसे लाएं, कहानी को और कैसे मजबूत करें, ताकि वो सिर्फ एक एक्शन फिल्म न रहकर एक यादगार गाथा बन सके। ये सवाल तो रहेगा ही। बिल्कुल। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है।